नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों। कई साथियों का निवेदन था कि सर 2018 में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा संस्कृत का प्रथम प्रश्न पत्र क्या था उसके विषय में थोड़ा सा निर्देश दिया जाए, इसलिए मैं आपके सामने यह वीडियो लाया हूं। आशा है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, एग्जाम का डेट था 21/3/2018। टेस्ट का टाइम 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। सब्जेक्ट जनरल नॉलेज एंड हिंदी लैंग्वेज। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें से सामान्य वर्ग को कम से कम 50% मार्क्स लाना आवश्यक होता है। 100 क्वेश्चन प्रत्येक को। आरक्षित वर्गों के लिए छूट है, परंतु सामान्य वर्ग के विद्यार्थी ध्यान रखें कि कम से कम 50% नंबर आना चाहिए आपका, जिससे कि आप सिक्योर माने जाएंगे। प्रश्न पत्र देख लेते हैं। ये आपको याद ही है, अधिकतर सामान्य सा क्वेश्चन ही है। सभी जानते हैं कि अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? 38, 55, 18 या 78%? इसका उत्तर होगा 78%। यह प्रश्न भूगोल से है। किसी राज्य में मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों की संख्या निम्नलिखित में से किससे कम नहीं हो सकती है? यह प्रश्न आपके सामने है। देखिए, इसका उत्तर होगा 12। 12 मंत्रियों से कम संख्या नहीं हो सकती है। वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार मिला है अथवा अन्य जो भी पुरस्कार हैं उसके विषय में देख लेना है आपको। उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 2017 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार रिचर्ड एच 2017 में नोबेल पुरस्कार रिचर्ड एच थेलर को मिला था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी.आर. अम्बेडकर थे। यह क्वेश्चन राजनीति विज्ञान से हो गया आपका। भारतीय संविधान के अनुसार उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वियतनाम की राजधानी कौन सी है? वियतनाम की राजधानी हनोई है। देशों की राजधानी ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में दलितों और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष के लिए हाल ही में जनवरी 2018 कौन सा स्थान सुर्खियों में था? मार्च में एग्जाम हुआ था और 18 में जो घटना घटी थी उसके बारे में पूछ लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है उन सब के विषय में ध्यान रखें, उनको नोट्स बना लें, पढ़ते रहें। कोरेगांव में घटना घटी थी। महाराष्ट्र में दलितों और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष के बीच। अगला प्रश्न है, किस शहर को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान शहर के रूप में घोषित किया गया है? इसका उत्तर होगा बर्मिंघम। राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था और किस देश में होने वाला है? नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? और ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है? एशिया खेल कहाँ पे होने वाला है? इत्यादि प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। महिला क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार 2017 किसने जीता है? महिला क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार 2017 हरमनप्रीत कौर ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत गन्ने का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह भी ध्यान रखिए, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इस तरह क्वेश्चन आएंगे।
गौतम बुद्ध का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में है। देवदाह, जो कि गौतम बुद्ध के नानी घर है देवदाह में, वहाँ जाने क्रम में ही उनकी माता प्रसव पीड़ा से दुखी हो गई थी और लुम्बिनी नामक ग्राम में सर्वबात सिद्ध का जन्म हुआ था, जो कि नेपाल की तराई में है। 15वां क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 किसने जीता है? इसका उत्तर होगा सुंदर अय्यर। सुंदर अय्यर ने जीता है। वर्तमान में इस तरह से घटनाओं को, इस तरह के कार्यकलापों को ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पृथ्वी को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, हरा ग्रह, काला ग्रह या नीला ग्रह? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्मियों के मौसम के महीनों में उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों में चलने वाले गर्म और धूल भरी हवा को क्या कहा जाता है? सामान्य सा क्वेश्चन है, परंतु थोड़ा घुमा दिया गया है। लू शब्द से सभी परिचित ही हैं, परंतु इस तरह क्वेश्चन पे ध्यान देना है, आपको अध्ययन करना है। जनवरी 2018 में विश्व का सबसे बड़ा हिम और बर्फ उत्सव कहां पर आयोजित हुआ था? चीन में आयोजित हुआ था। आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में अप्रधान क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है। इस अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? सत्रिया, कथक, भरतनाट्यम या कथकली? कथक शैली से संबंधित हैं। नृत्य शैली, गायक, वाद्य यंत्र, ये सब याद कर लीजिएगा। कौन से भौतिक विज्ञानी ने उप परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी? जेम्स चैडविक ने उप परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? ये दोनों प्रश्न विज्ञान से है, ध्यान रखिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम महाधमनी है। म्योपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया आर दी नेम्स ऑफ डिसीजेस रिलेटेड टू आई। आंख से रिलेटेड है, इस तरह से क्वेश्चन भी आएंगे। द नंबर ऑफ विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज डिफरेंट इज स्टॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। न्यूट्रॉन्स। वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा कैसे प्रभावित होती है? चौगुनी हो जाती है। ये सारे क्वेश्चन विज्ञान से है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में 8 परमाणुओं वाले मुकुट आकार के अणु होते हैं? सल्फर में। यह क्वेश्चन भी विज्ञान से है। ये वाला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन सामान्य गणित से है। मानसिक अभिक्षमता भी ज्ञात हो जाएगा आपका इससे। 30वां क्वेश्चन, केंद्र O वाले एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं फी ए और फी वी खींची गई हैं। वृत्त पर एक बिंदु E से और फी की तरफ एक स्पर्श रेखा फी ए और फी वी तक खींची गई है, जो क्रमशः C और D पर मिलती है। यदि पी ए 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PCD का परिधि क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। ये भी आपका गणित एवं मानसिक अभिक्षमता से रिलेटेड है, उसी से संबंधित है, ध्यान रखिए।
32वां क्वेश्चन, मानसिक अभिक्षमता। एक समत्रिभुज का क्षेत्रफल। 33वां क्वेश्चन भी मानसिक अभिक्षमता से रिलेटेड है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 360 है। भिन्न संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव है? ये वाला भी आपका गणित से रिलेटेड है, देख लीजिएगा। 35वां क्वेश्चन भी आपका गणित से है। किसी वस्तु को 750 रुपये पर बेचा गया, यदि लाभ इसके क्रय मूल्य का 9वां भाग हो तो लाभ प्रतिशत क्या है? प्रतिशत बताना है इसमें 36वां क्वेश्चन में। 37वां क्वेश्चन, जब राम ने गोविंद को देखा तो उसे याद आया वह मेरी बेटी की मां के पिता का पुत्र है। राम का गोविंद के साथ क्या संबंध है? बहनोई का संबंध है। आपको इस तरह के क्वेश्चन भी तैयार रखना है। संबंध से रिलेटेड मानसिक अभिक्षमता से क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, यहाँ भी पूछा गया है। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 5, 6, 8, 12, 20, 36। उसके बाद क्या आएगा? 68। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सुनील का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। वह घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में 90 डिग्री और फिर घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। सुनील का मुंह अब किस दिशा की ओर है? पश्चिम की ओर है। यदि पीटर विक्टर से लंबा है, राजीव पीटर से नाटा है, सुरेश दिनेश से लंबा है किंतु विक्टर से नाटा है, तो इनमें से सबसे अधिक लंबा कौन है? हाँ, हिलाने वाला क्वेश्चन है, मानसिक अभिक्षमता वाला। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो कथन दिए गए हैं। इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर देने के लिए डेटा की पर्याप्तता के बारे में निर्णय लें। अपने उत्तर का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। प्रश्न, प्रणेश का हेमा के साथ क्या संबंध है? कथन है, प्रणेश हेमा की सास का इकलौता पुत्र है। प्रेमा प्रणेश की इकलौती बहन है। इस तरह से कथन और निर्णय वाला भी प्रश्न आने वाला है, इनको देख लीजिएगा। किसी परीक्षा में पृथ्वी ने ऋत्विक से अधिक अंक प्राप्त किए, यामिनी ने दीपन के बराबर अंक प्राप्त किए, लता ने मीनू से कम अंक प्राप्त किए। ऋत्विक ने यामिनी से अधिक अंक प्राप्त किए, मीनू ने दीपन से कम अंक प्राप्त किए। किसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए? लता ने। इस तरह से क्वेश्चन को हल करने के लिए आप अपने हिसाब से या तो गोला बना करके, नंबर लिख करके, जैसे भी आपको लगे कि हाँ मैं इस तरह से क्वेश्चन का हल करूं, कर लीजिए, परंतु प्रैक्टिस कीजिए इसका। उचित विकल्प का चयन करके नीचे दिए गए सादृश्य को पूर्ण करें। VDS, AER, MPT एक तरह का कोड होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे मानसिक अभिक्षमता में तो मालूम चल जाएगा, संबंध होता है, हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है ये। एक कोडित भाषा में यदि ग्राउंड को RGUODN के रूप में कोडित किया जाता है तो TEMPLE को उसी भाषा में किस रूप में कोडित किया जाएगा? ग्राउंड और RGUODN इन दोनों में जितना डिफरेंस है, प्रत्येक लेटर को देख लीजिए, जितना डिफरेंस पे लिखा गया है उसी तरह से टेम्पल के बाद डिफरेंस के साथ में लिख लीजिएगा। जितना जितना अंतर ग्राउंड और RGUODN में है उसी तरह से टेम्पल के बाद भी जोड़कर बनाएंगे तो ATMPEL बनेगा। माइक्रो प्रोसेसर के संदर्भ में VLSI का क्या अर्थ है? माइक्रो प्रोसेसर, यह क्वेश्चन कंप्यूटर से है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI। सत्य या असत्य बताएं। नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट निर्मित करने के लिए Ctrl+O दबाएं।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Alt+S दबाएं। दूसरा असत्य है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, याद कर लीजिएगा। विट, वाइट और निवल का सही आरोही क्रम क्या है? विट, निवल, उसके बाद बाइट होता है। यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर एक विट कोड है 7 या 8 का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज, मार्जिन, पेज, ओरिएंटेशन, इंटीग्रेशन इत्यादि। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, इंडेंटेशन इत्यादि पर कार्य करने हेतु Alt+P दबाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट को संचालित करने वाला फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? लेफ्ट। निम्नलिखित में से कौन झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राज्य कोषाध्यक्ष और एक उद्योगपति भी हैं? महेश पोद्दार। ये क्वेश्चन झारखंड सामान्य ज्ञान से है। झारखंड में भगीरथ, दुबई, गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खेरबाड़ विद्रोह कब हुआ था? 1882, 1832-33 में। यह क्वेश्चन भी झारखंड से है। झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। झारखंड सामान्य ज्ञान। इन दी शैडोज ऑफ द स्टेट 2010 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जो झारखंड संबंधित मूल निवासी राजनीति, पर्यावरणवाद और विकास पर आधारित है? अल्पा शाह। 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम है? रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, RIADA। यह क्वेश्चन भी झारखंड सामान्य ज्ञान से है। झारखंड सरकार की इस योजना का नाम बताइए जिसमें विश्व बैंक की सहायता से 14 से 24 आयु वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा। तेजस्विनी। तेजस्विनी एक योजना है झारखंड में जिससे 14 से 24 आयु वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा। इसका लक्ष्य है। झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? झारखंड में त्रिकुट चोटी देवघर में है। हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पे घटना भी घटी थी जहाँ का रोपवे टूट गया था। झारखंड में दसम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? कांची से। जमशेदपुर के बाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज का नाम क्या है जो मलेशिया में 2008 में हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के विजेता भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज थे? सौरभ तिवारी। झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं जिन्हें चूर कहा जाता है। 60 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिक्षमता, झारखंड सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं भूगोल। इतिहास और भूगोल से तो बहुत ही कम क्वेश्चन हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, झारखंड सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और मानसिक अभिक्षमता, इनसे क्वेश्चन थे। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को तैयार कर लें और थोड़ा थोड़ा टाइम दें इसमें भी। हिंदी में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी में आपको अधिक से अधिक नंबर लाना है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीरगाथा काल कहा है। उनके अनुसार इस नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक है। शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे इस प्रकार है: विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक, जयचंद्रिका, परमाल रासो,
खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। इस तरह के जब गद्यांश में से प्रश्न पूछे जाए तो ध्यान रखिए, एक बार गद्यांश को अच्छी तरह से मनोयोग से पढ़ ले, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आधार ग्रंथों में कौन सा शामिल नहीं है। जब आप एक बार पैराग्राफ को पढ़ लिए हैं तब क्वेश्चन पढ़ते ही मालूम चल जाएगा कि यह क्वेश्चन पैराग्राफ के किस अंश से पूछा जा रहा है। आधार ग्रंथों में कौन सा शामिल नहीं है, रामचंद्र का शामिल नहीं है, पाल रासो शामिल है, विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली, परंतु रामचंद्र का शामिल नहीं है। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की तृतीय प्रकरण को इस तरह से गद्यांश दिया गया है और इसमें से प्रश्न है, आधार ग्रंथों में कौन सा शामिल है। अब इसमें से आधार ग्रंथों में कौन सा शामिल है प्रश्न पूछा गया है, आपको जवाब दे देना है, विशल देव रासो। फिर से है, आदिकाल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति क्या रही। आदिकाल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति, आप गद्यांश को अच्छी तरह से देखेंगे, उसमें से उत्तर मिल जाएगा। इन प्रश्नों को आप कर लीजिएगा, सामान्य प्रश्न है यहाँ पे। साठ से लेकर के ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किन्होंने किया, नरेंद्रनाथ ठाकुर ने। यह भी पैराग्राफ से ही है, गद्यांश भाग से। उसके बाद देखिए, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है। यद्यपि का संधि विच्छेद, यदि प्लस अपि, संधि में से क्वेश्चन है। सापेक्ष का विलोम कौन सा शब्द है, निरपेक्ष। यद्यपि संस्कृत वालों के लिए हिंदी से क्वेश्चन करना सामान्य होगा, फिर भी ध्यान से करेंगे, गद्यांश भाग को अच्छी तरह से पढ़ें और संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समास, इनको देख लीजिएगा। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या होगा, आस्तिक। युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, समर होता है, रण होता है, रौद्र नहीं होता है। रौद्र एक रस है। संग्राम भी युद्ध के लिए प्रयोग होता है। किसमें स्वर संधि है, संवाद, संपूर्ण, रमेश, रमेश में स्वर संधि है, संतोष में नहीं है। संवाद, संपूर्ण और संतोष में व्यंजन संधि है। कौन सा इसमें स्वर संधि है, रमेश में स्वर संधि है। कौन सा शब्द तद्भव है, पत्ता। पत्ता शब्द जो है पत्र से, पत्रम से निकला है। पत्ता तद्भव है। पंक्ति तत्सम शब्द है, पक्ष भी तत्सम है, परीक्षा भी तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है, कर्तव्य शब्द तत्सम है। साहित्य में, साहित्य से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा, साहित्य से संबंधित साहित्यिक, कल्पना से संबंधित काल्पनिक, समाज से संबंधित सामाजिक, संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक। किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, आंसू का प्रयोग बहुवचन में होता है। आफह, आफह का प्रयोग बहुवचन में होता है। सिकता का प्रयोग बहुवचन में होता है। किसमें तत्पुरुष समास है, प्रतिमान, ऋण मुक्त, खान पान। ऋण मुक्त में तत्पुरुष समास है। ऋणेन मुक्तः, ऋण मुक्तः। आँख, अपेता, पोड़, मुक्त परितः, पत्रस्तैरल्पसः, ऋणेन मुक्तः, तृतीय तत्पुरुष समास है यहाँ पे। आंखें बिछाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, प्रेम से स्वागत करना। सोने पे सुहागा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, गुण के साथ
और कोई विशेषता। सोने पे सुहागा। मुहावरा भी देखना है आपको। प्रतिदिन में कौन सा समास है? दिनम प्रति, प्रतिदिनम, अव्ययीभाव समास। हाथ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मारने को तत्पर होना। मैंने घर जाना है वाक्य में अशुद्ध शब्द क्या है? मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है बनता है। कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? नीरज। अरविंद है, पंकज है, जलज है, नीरज होता तो नीरज भी है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। नीरद लिखा हुआ है, नीरद मतलब बादल हो जाएगा, नीरज मतलब कमल होता, और निरधि मतलब हो जाता है समुद्र। भिन्नार्थ स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति क्या है? यह अलंकार में से क्वेश्चन है, यमक अलंकार होता है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? आयु शब्द पुल्लिंग नहीं है। चंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? निशाकर, भास्कर, प्रभाकर, दिनकर इत्यादि सभी सूर्य के पर्यायवाची है, और निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। ध्यान रखें, हिंदी में से अधिक नंबर लाने का प्रयत्न करें, क्योंकि संस्कृत वालों का हिंदी अच्छा रहता है। अन्य जो भी पार्ट्स हैं उनकी भी तैयारी करें, क्योंकि आपको कम से कम 50% नंबर लाने का कोशिश करना है। 50% क्वेश्चन सही करके आएंगे तो आपके मन में संतुष्टि रहेगी, डर नहीं रहेगा, आश्वस्त रहेंगे कि हाँ मेरे नंबर हैं और प्रथम प्रश्न पत्र में पास हूँ, और नहीं तो फिर मन में डर बना रहता है। इसलिए 1 से 1.5 घंटा तक प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी करें। हालांकि प्रथम प्रश्न पत्र सिर्फ पास होने के लिए है, परंतु इतना ध्यान रखें कि प्रथम प्रश्न पत्र से ही आपका सेकंड प्रश्न पत्र चेक होने का दरवाजा खुलेगा। प्रथम प्रश्न पत्र में यदि आप पास नहीं होते हैं तो द्वितीय प्रश्न पत्र चेक ही नहीं होगा, उसमें कितना नंबर आए दिखाएगा ही नहीं। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रथम प्रश्न पत्र आप अच्छी तरह से करें, तैयारी करें। 1 से 1.5 घंटा आप अवश्य सफल होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।